नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रुचि भारद्वाज, आयुर्वेदा फर्टिलिटी एक्सपर्ट एंड आयुर्वेदा कंसल्टेंट मोर देन 10 ईयर। सो आज हम इस वीडियो में बात करते हैं कि दोनों ट्यूब्स ब्लॉक होने के बाद भी मां बनने की कितनी संभावना रहती है। बहुत सारे हमारे पास डीएम्स आते हैं, पेशेंट के मैसेजेस आते हैं, मैम मेरी दोनों फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, क्या इसका इलाज है? दूसरा, मैम मेरी दोनों फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है और मैं आईयूआई करवा चुकी हूँ, आईवीएफ फेलियर भी हो चुकी है, अब क्या इसका इलाज है? या फिर काफी लोग केसेस पूछते हैं, मैम हमें लेप्रोस्कोपी एडवाइस की गई है, हम पहले लेप्रो करवा लेते हैं और फिर हम अगर नहीं खुलती तो हम आपके पास आते हैं। तो ऐसा ज्यादातर लोग पूछते हैं और उन्हीं सारी समस्याओं का जवाब देने के लिए आज ये वीडियो है। देखिए, सबसे पहले जानते हैं फैलोपियन ट्यूबल ब्लॉकेज होता क्या है। ट्यूब्स जो कि मां बनने के लिए बहुत जरूरी है, ट्यूब्स फैलोपियन ट्यूब्स जो कि आपकी फर्टिलाइजेशन जिसमें सबसे पहले होती है, फैलोपियन ट्यूब्स जो कि जिसमें कि आपका भ्रूण यानी कि आपका बच्चा सबसे पहले पनपता है, जो कि एक सिर्फ माध्यम होती है, जरिया होती है पुरुष के एग मिलने का और महिला के एग का मिलके आपका जो एम्ब्रॉय बनेगा, जो बच्चा बनेगा, उसको बनाने की। अब बात करते हैं कि इसके ब्लॉकेज के कारण। फैलोपियन ट्यूबल ब्लॉकेज के बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन, बचपन में कोई पुरानी टीबी हुई है तो अक्सर ये सोच के कि नॉर्मल फीवर है, नॉर्मल खांसी है, एंटीबायोटिक देके उसको दबा दिया जाता है। बाद में ये पता चलता है कि वो उस बच्चे की फर्टिलिटी को खराब कर दिया है, यानी कि ट्यूब्स को ब्लॉक कर दिया है, ट्यूब्स में उसकी वजह से जाले बन गए हैं। दूसरा, लंबे टाइम से कोई भी पैल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, कोई भी वाइट डिस्चार्ज या फिर वेजाइनल कोई भी इन्फेक्शन को बहुत लंबे टाइम तक अवॉइड करना। तीसरा, पेट की कोई भी पुरानी सर्जरी, चाहे वो अपेंडिक्स की हो या फिर आपकी कोई प्रीवियस डिलीवरी या डीएनसी या आपकी कोई भी पहली प्रेगनेंसी की सफाई, इन सारी वजह से आपकी ट्यूब्स ब्लॉक हो सकती है। अब फैलोपियन ट्यूबल ब्लॉकेज होने के कारण जानने के बाद इलाज पे आते हैं। जब भी आप फैलोपियन ट्यूब, आपका एचएसजी की रिपोर्ट से, हिस्ट्रोसेल्फिनोग्राफी से पता चलता है आपकी दोनों ट्यूब ब्लॉक है। अब आप सबसे पहले क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। आपके आसपास जो भी गायनी अवेलेबल होते हैं वो आपको बोलते हैं आपकी ट्यूब्स तो डैमेज हो चुकी है या फिर इसमें हाइड्रोसेल्फिन्स भी है, ओह तो पानी भर के बिल्कुल खराब हो चुकी है, हम इसको क्लैंप कर देते हैं। यानी कि आगे भी आपका नेचुरल प्रेगनेंसी होने का जरिया बिल्कुल खत्म हो जाता है, ट्यूब्स की फंक्शनैलिटी बिल्कुल बंद कर दी जाती है। उसके बाद कोई आयुर्वेदिक उपचार, कोई नेचुरल उपचार आपको नहीं लगेगा। या फिर आपको बोला जाता है कि ट्यूब्स का कोई रोल नहीं है, अब ये खराब हो चुके, इनको क्लैम्प करते हैं, आप आईवीएफ से ही बेबी करवाइए और आईवीएफ ही एक जरिया है आपकी प्रेगनेंसी का। या कई बार आपका एचएसजी नहीं भी करवाया जाता और इनफर्टिलिटी की जर्नी में ट्यूबल ब्लॉकेज के केसेस जो हमारे पास आते हैं 7 से 8 बार आईयूआई भी करवा के आते हैं और उसके साथ साथ उनको बहुत सारे ट्रीटमेंट बताए जाते हैं, जैसे कि ट्यूबल कैनुलाइजेशन, जिसमें कि आपका रियल टाइम एक्स रिमूवर के थ्रू या फिर अल्ट्रासाउंड के थ्रू आपका एक कैनुला डालकर ट्यूब्स खोलने की प्रक्रिया की जाती है, बट उसमें कोई दवाई या मेडिसिन नहीं होती, जनरली सलाइन वाटर डाला जाता है। दूसरा, आपके साथ क्या आपको बोला जाता है कि हम लेप्रोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी यानी कि दूरबीन की जांच कर यानी कि पेट में दूरबीन डालकर या फिर नीचे वेजाइनल रूट से हिस्ट्रोस्कोपी में ट्यूब टाइप का कैमरा होता है, वो डालकर आपके ट्यूब के जाले हटाने की कोशिश करेंगे, जिसमें कि बैलून टाइप के आकार से ट्यूब खोलने का प्रयास किया जाता है। बट अगेन उसमें भी कोई मेडिसिन नहीं होती, अगर उनसे ट्यूब्स खुल जाती है तो फंक्शनैलिटी नहीं आती। हाँ, बहुत सारे 5 से 10% के केसेस में ट्यूब्स खुलकर पेशेंट कंसीव भी करता है, बट इसके साथ साथ आपको प्रिपेयर किया जाता है कि हिस्ट्रोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी से नहीं हुआ तो नेक्स्ट प्रोसीजर आपका आईवीएफ ही होगा। एंड पेशेंट पूरा पैकेज लेकर और पहले हिस्ट्रोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी करवाकर और उसके बाद अपना ट्यूबल कैनुलाइजेशन भी करवाकर और आईवीएफ फेलियर के बाद जो आयुर्वेद में बिल्कुल नॉर्मल तरीके से ट्रीटमेंट से बिना किसी चीड़ाफाड़ी, बिना किसी दूरबीन की जांच के कंसीव करता है तो उसे रिग्रेट होता है, पहले मेरे नेचुरल समाधान क्यों नहीं मिला। जी हाँ, अब बात करते हैं समाधान की, ट्यूबल ब्लॉकेज के इलाज की। ये तो हो गए कुछ इलाज जो मैंने बताए आपको, ट्यूबल कैनुलाइजेशन या फिर लेप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी सर्जरी और फिर उसके बाद आईवीएफ की प्रक्रिया, जिसमें कि आईवीएफ में जो अगर आप उनसे चांसेस पूछेंगे सक्सेस होने के तो उसका आपके गर्भाशय की दीवारें कितनी स्ट्रॉन्ग है, आपके यूट्रस में ब्लड फ्लो कैसा है और बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो कि डिपेंड करती हैं आपके एग क्वालिटी क्या है। वो सारी बातों के बाद ही आपका आईवीएफ सक्सेस होता है। उस पे काम
सिर्फ कुछ मेडिसिन हार्मोन्स देकर ही किया जाता है। अब बात करते हैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, जो कि जबकि आप हमारे पास दोनों ट्यूब ब्लॉकेज लेके आते हैं और हम आपके ट्यूब देखकर बताते हैं कि 70 to 90% चांसेस है ट्यूब ओपन होने के। अगर आपकी हाइड्रोसेप्सिस का केस है, कितना पुराना है, या फिर आपकी लेटेंट टीबी है, या फिर आपकी करंट टीबी है, उसको देखकर, और आपका उसके साथ साथ आपका जो गर्भाशय है उसकी लाइनिंग यानी कि एंडोमेट्रियम कैसा है, और उसके साथ साथ आपकी एग क्वालिटी कैसी है, एएमएच लेवल कैसा है, इन सारी चीजों को हम देखकर आपको बताते हैं कि कितने परसेंट चांसेस है। सिर्फ ट्यूबल ब्लॉकेज की समस्या है तो हाँ, 80 to 90% चांसेस होते हैं ट्यूब ओपन करने के। बट हाँ, बहुत गर्भ धारण के लिए यानी कि प्रेगनेंसी अचीव करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स चाहिए, तो हम आयुर्वेद में उन सारे फैक्टर्स पे काम करते हैं आपकी ट्यूबल ब्लॉकेज की समस्या को सुलझाते हुए। तो यहाँ पे आपके कंसेप्शन के चांसेस 70 to 90% हो जाते हैं। हाँ, आप बल्क फैलोपियन ट्यूब के बाद भी आपकी प्रेगनेंसी ठहरने के या मां बनने के चांसेस आयुर्वेद में 70 से 90% तक है, जो कि हमारी बहुत सारी रिपोर्ट्स कहती हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पेशेंट के रिव्यू, प्री एंड पोस्ट रिपोर्ट्स भी देख सकते हैं। इन चीजों में बहुत सारे आयुर्वेदिक जर्नल्स भी हैं, बहुत सारी रिसर्च स्टडीज भी हैं, और आयुर्वेद जो 5000 साल पुरानी साइंस है, जो कि आयुर्वेद में अलग से गायनी का डिपार्टमेंट प्रसूति तंत्र एक सब्जेक्ट होता है, उसमें प्रॉपर उत्तर बस्ती और उत्तर बस्ती की मेडिसिन से किस उस पे की जाती है, ये सब बताया गया है। सेम ट्यूबल ब्लॉकेज में पेशेंट को सिर्फ एक ही ऑयल से उत्तर बस्ती नहीं होती, ट्यूब ब्लॉकेज होने का आपका कारण जाना जाता है। उसके साथ साथ आपकी उम्र के अकॉर्डिंग और आपके सारे फैक्टर्स उससे रिजॉल्व हो जाए, आपकी एग क्वालिटी, आपका यूट्रस की स्ट्रेंथनिंग, उन सारी चीजों पे काम कर कर ही आपकी मेडिसिन डिसाइड की जाती है, जो कि एक एक्सपीरियंस डॉक्टर या फिर आप ये बोल लीजिए कि जो डॉक्टर बहुत लंबे टाइम से इस चीज पर प्रैक्टिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं वो आपको बता सकता है। सेम यहाँ पर हम बहुत सारे ऐसे केसेस रिजॉल्व करते हैं, ट्यूब ओपन होकर फंक्शनल होती है और पेशेंट नेक्स्ट मंथ ही कंसीव करता है। सो आयुर्वेद में आपके दोनों फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक होने के बाद भी मां बनने की संभावना है। सो अब आपको इस वीडियो से पता चल गया होगा कि आप जो पूछना चाहते हैं कि मैम पहले कौन सा ट्रीटमेंट लें या फिर अब मेरी मां बनने की संभावना कितनी है, ये सारी चीजें इस वीडियो में रिवील हो गई। धन्यवाद।